नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बाल विकास का, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होंगे, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का सेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन इस तरह से है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चा जो कहलाएगा सामान्य बुद्धि का कहलाएगा। अगर उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो वह सामान्य बुद्धि का कहलाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोगों के सामने इस तरह से है। देखिए क्वेश्चन 2 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन 2 इस तरह से है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? जो आरटी है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ना, जो है वो कितने वर्ष के लिए लागू है? ऑप्शन इस तरह से है: 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 आप लोगों के सामने इस तरह से है। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कहता है? एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि कौन सी है उसको बताना है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है। विकासीय विधि जो होती है, किसी बच्चे की जो विकासीय विधि होती है वो वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि होती है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोगों के सामने इस तरह से है। क्वेश्चन 4 देख सकते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किए हैं, उसमें से इनमें से दिए हुए हैं, उसमें से एक नहीं है। कौन सा वाला नहीं है उसको आप लोगों को चुनना है। पहला स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि? तो यहाँ पे जो नहीं है वो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है नहीं है, बाकी तीनों है। गार्डनर के 7 बुद्धि सिद्धांत है, उसमें से भावनात्मक बुद्धि नहीं है। चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोगों के सामने इस तरह से है। क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं। यदि एक बच्चे की मासिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि होगी। देखिए, उसकी मानसिक आयु अगर 5 वर्ष से निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मानसिक आयु बटे वास्तविक वायु गुणित 100 कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? मानसिक आयु इसका कितना दिया है? 5, और वास्तविक आयु कितना दिया है? 4। इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये 4 एकम और ये 4 पच्चीसम और ये 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 125 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने इस तरह से है। देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से है। एक मिनट। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या फिर वुडवर्थ ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 6वां का ऑप्शन बी सही है। स्किनर ने कहा है, जो है स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? देखिए, जो हिंदी अक्षर है उसको बालक किस आयु वर्ष में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है। 5 वर्ष में जो है बालक जो है पहचानना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
किस आयु की अवधि तक मानी जाती है? देखिए पियाजे की जो 4 अवस्थाएं होती हैं उसमें से औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 से 15 वर्ष की जो आयु होती है वो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने इस तरह से है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? देखिए एक गर्भस्थ शिशु को विकसित होने में गर्भ में कितने दिन का समय लग सकता है? 150, 280, 390 या फिर 460? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 280 दिन लगते हैं एक गर्भस्थ शिशु को विकसित होने में, या फिर लगभग 9 माह और 10 दिन कह सकते हैं। आगे चल सकते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने इस तरह से है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? देखिए कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने ही 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या फिर जेम्स सेल्विल्ली है। तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। पेस्टोलॉजी जो है, पेस्टोलॉजी जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने ही पुत्र का 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सिर से पैर की ओर जो होता है इसका विकास होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। कौन सा कथन गलत है? विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है सिर से पैर की ओर, या फिर वर्तुलाकार गति? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका गलत कथन है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। देखिए गर्भाधान काल की अवस्था कौन सा नहीं है उसको बताना है आप लोगों को। शैशवावस्था, डिम्ब या फिर बीजकरण या फिर भ्रूणावस्था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है। शैशवावस्था जो है गर्भाधान का समय नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने स्क्रीन में इस तरह से है, देखिए मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, मन तथा शरीर का विकास कहलाता है। आपके मनोभौतिक एकता कहलाती है मानव जीवन की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का? तो इसका जो सही आंसर है 16 नंबर का वो है आपका ऑप्शन बी है, सिर का निर्माण जो है पहले होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने इस तरह से है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय एक शिशु में कितनी हड्डी होती है उसको बताना है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? 206, 230, 270 या फिर 320? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, 270 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, 3 माह में ही बालक जो है पहचानना शुरू कर देता है अपने माता पिता को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। देखिए मस्तिष्क का भार कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 350 ग्राम होता है शिशु के मस्तिष्क का भार पूछा है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण कौन से अवस्था में होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी, शैशवावस्था और किशोरावस्था को कल्पना जगत में विचरण का काल कहा जाता है। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाल विकास संबंधित आपको सीडीपी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी जितने भी शिक्षक भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।